आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये उस गांव का रहस्य है जहां आज भी आधी रात के बाद कोई अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं उस गांव के शमशान घाट से हर रात एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज आती है। वो रोती है, चिल्लाती है और सिर्फ एक ही बात कहती है, माँ मुझे बचा लो। गांव वाले कहते हैं कि वो कोई इंसान नहीं, एक भटकती हुई आत्मा है। लेकिन इस कहानी का सबसे डरावना सच ये नहीं है। सबसे बड़ा सच तो ये है कि उस बच्ची की मौत आज से 20 साल पहले हो चुकी थी। और जिस रात माँ दुर्गा ने उस गांव में अपना चमत्कार दिखाया, उस रात पूरा गांव डर से कांप उठा था। अगर आपका दिल कमजोर है तो इस कहानी को रात में अकेले मत सुनिएगा, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। बिहार के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। बहुत गरीब था। उसका घर मिट्टी का था, छत टूटी हुई थी, बरसात में घर के अंदर पानी टपकता था। लेकिन एक चीज थी जो अर्जुन को सबसे अलग बनाती थी, उसकी माँ दुर्गा के प्रति अटूट श्रद्धा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो मंदिर जाता, मंदिर साफ करता, दीपक जलाता, अगरबत्ती लगाता और हाथ जोड़कर सिर्फ एक ही प्रार्थना करता, माँ मेरी गरीब माँ की रक्षा करना, हमारे घर में खुशियां लाना। अर्जुन की माँ कई महीनों से बीमार थी। गांव के वैद्य ने जवाब दे दिया था, लेकिन अर्जुन हार मानने वालों में से नहीं था। वो दिन रात मेहनत करता, जंगल से लकड़ियां काट कर बेचता ताकि अपनी माँ के लिए दवा ला सके। एक दिन उसकी माँ की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई। सांस लेने में तकलीफ होने लगी, शरीर कांपने लगा। माँ ने कांपती आवाज में कहा, अर्जुन लगता है अब मैं ज्यादा दिन नहीं बचूंगी। अर्जुन रो पड़ा, नहीं माँ ऐसा मत बोलो, मैं अभी शहर जाकर दवा लेकर आता हूं। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया, बेटा आज मत जा, आज अमावस्या की रात है और उस शमशान वाले रास्ते से मत लौटना। अर्जुन मुस्कुराया, माँ जब मेरे साथ माँ दुर्गा है तो मुझे कोई डर नहीं। इतना कहकर वो शहर की तरफ निकल गया। शाम होते होते मौसम बदलने लगा। आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी। शहर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। अर्जुन जल्दी जल्दी दवा लेकर वापस लौटने लगा, लेकिन तभी तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली इतनी जोर से चमक रही थी कि पूरा आसमान कांप उठता। अब घर लौटने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, शमशान घाट वाला रास्ता। गांव वाले उस रास्ते पर रात में कभी नहीं जाते थे, क्योंकि वहां से अक्सर अजीब आवाजें आती थीं। कभी किसी औरत के रोने की आवाज, कभी किसी बच्चे की चीख और कभी कभी जलती चिता के पास किसी के खड़े होने का साया। लेकिन अर्जुन अपनी माँ के लिए जल्दी घर पहुंचना चाहता था। वो हिम्मत करके उस रास्ते पर चल पड़ा। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी, चारों तरफ घना अंधेरा था। अचानक उसे किसी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी, भैया मुझे बचा लो। अर्जुन के कदम वहीं रुक गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो खुद को समझाने लगा, शायद मेरा वहम होगा, और वो आगे बढ़ने लगा। लेकिन तभी फिर वही आवाज आई, भैया मुझे बहुत डर लग रहा है। इस बार आवाज बिल्कुल पास से आई थी। अर्जुन धीरे धीरे पीछे मुड़ा, और जो उसने देखा उसे देखकर उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। एक छोटी बच्ची बारिश में खड़ी थी, सफेद कपड़े, नंगे पैर, लंबे भीगे हुए बाल और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसका चेहरा बहुत मासूम था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा डर था। अर्जुन ने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? बच्ची कांपती आवाज में बोली, मुझे घर जाना है। अर्जुन को उस पर दया आ गई। उसने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? लेकिन बच्ची चुप रही, वो सिर्फ रोती रही। बारिश और तेज हो चुकी थी। अर्जुन उसे अकेला छोड़ नहीं सकता था। वो उसे अपने साथ गांव ले आया, लेकिन जैसे ही गांव वालों ने उस बच्ची को देखा, पूरा गांव डर से कांप उठा। एक बूढ़ा आदमी चिल्लाया, इसे यहां से ले जाओ। अर्जुन हैरान रह गया, क्यों, क्या हुआ? बूढ़ा आदमी कांपती आवाज में बोला, ये इंसान नहीं है, ये वही श्मशान वाली बच्ची है। अर्जुन गुस्से में बोला, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? एक छोटी बच्ची से डर रहे हो? लेकिन तभी पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। सारी लाइट अचानक बंद हो गई। तेज हवा चलने लगी, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और वो बच्ची धीरे धीरे हंसने लगी। उसकी हंसी सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए,
क्योंकि वो किसी इंसान की हंसी नहीं थी। अचानक बच्ची की आवाज बदल गई। 20 साल पहले इसी गांव वालों ने मुझे और मेरी माँ को जिंदा जला दिया था। यह सुनते ही पूरा गांव सन्न रह गया। एक बूढ़ी औरत जमीन पर गिरकर रोने लगी, क्योंकि वो इस रहस्य को जानती थी। 20 साल पहले गांव में एक गरीब विधवा औरत रहती थी। उसकी एक छोटी बेटी थी। गांव वाले उस औरत से नफरत करते थे, क्योंकि वो अकेली रहती थी। एक दिन गांव में अचानक कई लोग बीमार पड़ गए और गांव के लालची पुजारी ने लोगों को भड़काया। उसने कहा, ये औरत जादू टोना करती है, इसी की वजह से गांव पर संकट आया है। गुस्से में अंधे गांव वालों ने उस औरत को पकड़ लिया। वो रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। उसकी छोटी बेटी अपनी माँ से लिपट कर रो रही थी। माँ, मुझे डर लग रहा है। लेकिन उस रात इंसानियत मर चुकी थी। गांव वालों ने माँ बेटी दोनों को श्मशान में ले जाकर जिंदा जला दिया। मरते समय वो औरत जोर से चिल्लाई थी, माँ, दुर्गा तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगी। उस दिन के बाद से गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात में लोगों को रोने की आवाजें सुनाई देती, श्मशान में जलती हुई परछाइयां दिखाई देती और कई लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। गांव वाले समझ चुके थे कि वो आत्माएं वापस आ चुकी हैं। अचानक गांव में चीख पुकार मच गई। कहीं अपने आप आग लग रही थी, कहीं दरवाजे अपने आप खुल रहे थे, कहीं बर्तन अपने आप गिर रहे थे। लोग डर के मारे भागने लगे, बच्चे जोर जोर से रोने लगे और तभी मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। टन टन टन। अर्जुन समझ गया कि अब सिर्फ माँ दुर्गा ही इस गांव को बचा सकती हैं। वो मंदिर की तरफ भागा, लेकिन मंदिर का दरवाजा बंद था। अर्जुन रोते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ, अगर आप सच में हैं तो इस गांव को बचा लो। अचानक आसमान में बहुत तेज बिजली चमकी। पूरा मंदिर लाल प्रकाश से भर गया। मंदिर का दरवाजा अपने आप खुल गया और माँ दुर्गा की मूर्ति की आंखें चमकने लगीं। पूरा गांव डर से जमीन पर गिर पड़ा। तभी एक दिव्य आवाज गूंजी, जिस जगह निर्दोषों पर अत्याचार होता है वहां विनाश जरूर आता है। गांव वाले जोर जोर से रोने लगे। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली। वो बच्ची भी रो रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे बदला नहीं चाहिए, बस मेरी माँ को न्याय चाहिए। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने गांव वालों से कहा, अगर तुम सच में माफी चाहते हो तो उस माँ बेटी के लिए मंदिर बनवाओ। अगले ही दिन पूरे गांव ने मिलकर श्मशान घाट के पास एक छोटा मंदिर बनवाया। लोगों ने पहली बार उस माँ बेटी के लिए दीप जलाए। पूरे गांव ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और उसी रात वो छोटी बच्ची मंदिर के सामने दिखाई दी। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था, वो मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे उसका शरीर प्रकाश में बदलने लगा। उसने अर्जुन की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद भैया। अगले ही पल वो हमेशा के लिए गायब हो गई। उस रात के बाद गांव में कभी कोई डरावनी घटना नहीं हुई। श्मशान घाट से रोने की आवाजें आना बंद हो गईं। लोगों का डर खत्म हो गया। लेकिन कहते हैं, आज भी नवरात्रि की रात उस मंदिर के बाहर एक छोटी बच्ची खेलती दिखाई देती है। लेकिन अब वो रोती नहीं, मुस्कुराती है, क्योंकि माँ दुर्गा ने उसे न्याय दिला दिया। और अगर कोई इंसान सच्चे दिल से माँ दुर्गा को पुकारे तो माँ आज भी उसकी रक्षा जरूर करती हैं। अगर आप भी माँ दुर्गा में सच्ची श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में लिखिए, जय माता दी।